शरीर के सुख की कामना कैसे करती है मनुष्य का नाश। भगवद गीता के लेख में आपने पढ़ा कि अपने मन को शुद्ध रखना और शरीर को सिर्फ कर्म का माध्यम समझना ही बुद्धिमान का लक्ष्य होना चाहिए। यह शरीर तो आपको धर्म साधने के लिए प्राप्त हुआ है, ना कि इंद्रियों के वशीभूत होकर पाप कर्म करने के लिए। आगे श्री कृष्ण ने कहा, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु जायते संगत संजायते कामः कामात् क्रोधो भी जायते। इंद्रियों के विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य उनमें आसक्त हो जाता है और आसक्ति कामना की ओर ले जाती है और कामना से क्रोध उत्पन्न होता है। इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि साधारण मनुष्य जो सिर्फ सदैव अपनी इंद्रियों के सुख के बारे में ही चिंतन करता रहता है, ऐसा व्यक्ति बार बार भौतिक सुखों को प्राप्त कर उनके अधीन हो जाता है। जब कोई व्यक्ति भौतिक सुखों के अधीन हो जाता है तो उसकी कामनाओं में यानी कि उसकी इच्छाओं में बारंबार वृद्धि होती रहती है और वह अपनी इंद्रियों के माध्यम से उन सुखों को प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। लेकिन किसी कारणवश अगर वह ऐसा नहीं कर पाता है तो इससे क्रोध उत्पन्न होता है और क्रोध मनुष्य का नाश कर देता है। मनुष्य को इंद्रियों के विषय में उतना चिंतन नहीं करना चाहिए। अपने मन को और अपने शरीर को भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में ही लगाना चाहिए, क्योंकि इस भौतिक संसार में सुखों का कोई अंत है ही नहीं। आप कितना ही धन कमा लीजिए, आपको सदैव कम ही लगेगा। इसलिए जो व्यक्ति सदैव अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने का ही प्रयास करता रहता है, ऐसे व्यक्ति को मानसिक रोगी कहा गया है। अगर आपके शरीर में कोई रोग होता है तो वह कुछ दिनों के लिए उस अंग को ही पीड़ित करता है जिस अंग में वह रोग हुआ है, और डॉक्टर के इलाज के द्वारा वह ठीक हो जाता है। लेकिन जो मानसिक रोगी है उसे किसी दवाई के द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो एक बार इस भौतिक संसार के सुखों के बंधन में फंस गया उसे कोई गोली दवाई काम नहीं आ सकती। क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध निर्णय लेने की क्षमता को क्षीण करता है, जिसके कारण स्मृति भ्रम हो जाता है। जब स्मृति भ्रमित हो जाती है तब बुद्धि का नाश हो जाता है और बुद्धि के नष्ट होने से मनुष्य का पतन हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में अर्जुन को यह समझा रहे हैं कि मनुष्य जब अपनी इच्छाओं को पूरी नहीं करता तो वह क्रोध की अवस्था को प्राप्त होता है, और जब क्रोध की अवस्था मनुष्य के जीवन में आती है तो उस व्यक्ति के निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होती है। आपने देखा होगा कि जब आसमान में घने बादल होते हैं तो वह सूर्य के प्रकाश को मंद कर देते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि सूर्य का प्रकाश कमजोर पड़ गया है, वह अभी भी उतना ही तेज है, लेकिन उन बादलों के कारण आप उस तीव्रता को महसूस नहीं कर पाते। ठीक उसी प्रकार मनुष्य की जो सात्विक बुद्धि है वह क्रोध रूपी बादलों से छुप जाती है, और जब ऐसा होता है तो व्यक्ति अपने जीवन की सारी अच्छी शिक्षाएं भूल जाता है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि स्मृति का भ्रम हो जाता है, यानी कि उस व्यक्ति का जो भी अध्ययन है, जो उसके पुण्य कर्म है, जो साधु संतों की संगत का प्रभाव है, वह उस क्षण के लिए क्रोध रूपी बादलों के द्वारा ढक लिया जाता है। और जब बुद्धि का नाश होगा तो जाहिर सी बात है व्यक्ति कुछ ऐसे निर्णय ले लेता है जिससे उस मनुष्य का पतन निश्चित है। इसीलिए कहा गया है कि क्रोध करना नहीं चाहिए, और अगर आ भी गया हो तो आपको चुप रहना चाहिए, क्योंकि उस समय आप इस प्रकार के वचनों का प्रयोग कर सकते हैं जिससे कि आपके धर्म की हानि हो जाए। व्यक्ति अच्छे और बुरे में भेद करना भूल जाता है, अपनी बुद्धि का विनाश हो जाता है और अंततः दुखी होकर भटकता रहता है।